हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आपका अपना परिवार स्टडी 99 कैसे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों चलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों आज का अपना परिवार आपका अपना टॉपिक है अमीर खुसरो का परिचय। तो चलते हैं अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं कि कौन अमीर खुसरो कौन थे, कहाँ से आए थे, इनका जन्म कब हुआ था और इनकी डेट कब हुई थी, इनके गुरु कौन थे, सब जानेंगे। और इनके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, अपनी गारंटी है दोस्तों। चलते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा जिला उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में एटा जिला में उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव नामक एक गांव है, वहाँ पर हुआ था। और इनका वास्तविक नाम वो था अबुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद। तो इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद था, याद रखना। इनके पिता का नाम अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन था, जो बलवान से पटियाली आकर बस गए थे। अमीर खुसरो तेज बुद्धि के व्यक्ति थे। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। अमीर खुसरो एक प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी और फारसी के में शब्द लिखे थे हिंदी के। दोस्तों एक साथ लिखा 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया। तो दोस्तों 7 वर्ष की ही अवस्था में, 7 वर्ष की उम्र थी तभी इनका पिता का देहांत हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट। किशोरावस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते होते वे कवि रूप के प्रसिद्ध हो गए। महान संगीतक अमीर खुसरो का नाम संगीत प्रेमी कवि थे। तो दोस्तों जो महान संगीत अमीर खुसरो का नाम संगीत प्रेमी कभी भी नहीं बोला सकते, जो कि यदि इस संसार में, इस भारत देश में महान संगीतज्ञ हैं, वो कभी भी संगीत प्रेमी कभी भी अमीर खुसरो का नाम नहीं बोला सकते, हमेशा याद रखेंगे। संगीत को आधुनिक रूप प्रदान करने में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद वह अलाउद्दीन खिलजी के पास चले गए। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक बहुत बड़ा संगीत का प्रेमी था। जब अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के पास गए तब उनको पता चला कि वो बहुत बड़ा संगीत का प्रेमी हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को राज्य का गायक नियुक्त कर दिया। अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी को शायरी और प्रतिदिन नए नए गज़ल सुनाते रहते थे। जो अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी को शायरी और प्रतिदिन नए नए गज़ल सुनाते रहते थे, जिससे अलाउद्दीन खिलजी को बहुत प्रसन्नता होती थी। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कई अन्य संगीतज्ञ थे, बहुत से संगीतज्ञ थे, लेकिन उन सभी संगीतज्ञ में अमीर खुसरो को दरबार में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था। एक ही से संगीतज्ञ थे जो अमीर खुसरो थे, जो सबसे खुशी हुई, रुचि बढ़ी और इनको दरबार में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त मिला। अमीर खुसरो ने उस समय के लोगों की रुचि का अध्ययन किया और उसके अनुकूल नए वाद्य, राग, गीत और तालों की रचना की। आधुनिक काल में लोकप्रिय गीत छोटा ख्याल के आविष्कार करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। दोस्तों जो अमीर खुसरो थे उनको आधुनिक काल में लोकप्रिय गीत छोटा ख्याल के आविष्कार करने का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। कुछ विद्वानों के कथानुसार उन्होंने छोटा ख्याल, कव्वाली तथा तराना तीनों का आविष्कार खुसरो ने ही किया। कुछ विद्वानों के अनुसार छोटा ख्याल, कव्वाली और तथा तरानों, ये तीनों का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया। उनके सभी तराने प्राप्त एक ताल में होते थे तथा उसमें फारसी के शेर भी होते थे। इसके अलावा अमीर खुसरो ने कई वाद्यों का जन्मदाता कहा जाता है। जो दक्षिण का वीणा था जिसमें 4 तार होते थे, उन 4 तारों की जगह 3 तार लगाए और उसका नाम सहता दिया। सह का अर्थ होता है फारसी के अंदर 3, याद रखना दोस्तों। सह का अर्थ होता है फारसी भाषा के अंदर 3। इसी सह तार का नाम धीरे धीरे बदलकर सितार हो गया।
तबले के संबंध में अमीर खुसरो को इसका आविष्कार कहा जाता है। अमीर खुसरो कई भाषाओं का जानकार था। अमीर खुसरो को कई भाषा आती थी। लगभग 12 वर्ष की उम्र में कविताएं लिखता था। इनकी जो कविता थी पहली वो बता दूं, खलिक बारी कोस ग्रंथ, हालात एक कन्हैया, भक्ति पर रचना, नजराना है हिंदी, तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा रचित अंतिम करती हैं। 1298 से 1301 ईस्वी की अवधि में उन्होंने 5 रोमांटिक मसनवियाँ लिखी। पहली है मल्लोल अनवर, दूसरी है सीरिन खुसरो, तीसरी है मजनू लैला, और जो चौथे नंबर की है वो है आयन ए सिकंदरी, और 5 नंबर की है वो है हस्त विशद। तो दोस्तों 1, 2 और 3, 4, 5 ये पाँचों रोमांटिक मानसियाँ लिखी थी। उसने बहुत सारी पहेलियाँ बनाई थी, जिनमें से अधिकांश लगभग 750 वर्षों के बाद आज भी प्रचार में हैं। तो दोस्तों खेत में उपजे सब कोई खाए, तो इनकी जो पहेली थी तो यह है कि खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में होवे घर खा जाए। इनकी जो पहेली थी दोस्तों वो है कि खेत में उपजे सब कोई खाए और घर में होवे घर खा जाए। तो इनका जो अर्थ होगा फूट। एक फूट है जो खेत में उपजे सब कोई खाए, फूट के बारे में ये पहेली लिखी। और एक उदाहरण और देखिए दोस्तों, अजरक बंगला एक बनाया, ऊपर नींव तले घर छाया, बास न बल्ली बंधन धने, कह खुसरो घर कैसे बने। तो दोस्तों ये इनकी पहेलियाँ थी। विद्वानों का मानना है कि उसने फारसी और संगीत पर 90 किताबें लिखी, जिनमें से कुछ ही उपलब्ध हैं। सन 1334 ईस्वी में खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया का निधन हो जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। तो दोस्तों अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो थे निजामुद्दीन औलिया, याद रखना नाम, निजामुद्दीन औलिया। इनका निधन हो गया था 1334 ईस्वी में। तब से ही अमीर खुसरो बहुत दुखी हुआ और उसी समय से समाज से अलग रहने लगा। जब इनके गुरु की मृत्यु हुई थी तब से ही ये बहुत दुख हुआ और समाज से अलग रहने का फैसला कर लिया और समाज से अलग रहने लगा। चलते हैं। उस्ताद के जाने के बाद अपना जीवन भर स्वरूप लगने लगा। तो दोस्त एक बात बता दूं, ये उस्ताद कौन थे? इनके गुरु, याद रखना। तो जीवन भर स्वरूप लगने का लगा और 1335 में उनकी मृत्यु हो गई। अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई थी? 1335 ईस्वी में। दिल्ली में इनकी कब्र उनके उस्ताद के पैरों की तरफ ही बनाई गई है। तो दोस्तों जो इनकी कब्र थी वो दिल्ली में बनाई गई थी, और दिल्ली में कौन सी जगह पर? जो इनके गुरु थे, इनके उस्ताद थे, उनके पैरों की तरफ बनाई गई थी। दोस्तों ये हमारे अमीर खुसरो जी हैं, देखना ये हमारे अमीर खुसरो जी हैं। और दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बना के लेकर आऊँगा। तो दोस्तों कमेंट बताना कि आगे किसका परिचय लेके आऊँ। तो धन्यवाद दोस्तों, चलता हूँ, बाय।